नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस ग्रुप बलवंत पे। और ये आपका चैनल है, इसको आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर पढ़ोगे आप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं, हम मौलिक अधिकार चल रहे हैं, मौलिक अधिकार की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। जैसे मैंने लिख दिया है पहले, कुछ आपका समय और कुछ अच्छी से समझाया जा सके कम समय के अंदर, ठीक है। बात आती है अनुच्छेद 32 की। किसकी आती है? अनुच्छेद 32 की जब बात आती है तो ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार 32 की बात आती है तो ये हमारे, इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई विभाग या कोई न्यायालय आपके अधिकारों की क्या करता है? हनन करता है। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? उपचार का मतलब रोग का उपचार होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, रेमेडी बोलते हैं इसको, है ना। मतलब इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसे बुखार का इलाज सुआ लगा के किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी उसका संरक्षण न्यायालय किस प्रकार से करता है। तो इसके अंदर पहले तो इनके दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय। ये आत्मा और हृदय भीमराव अंबेडकर जो थे उनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आत्मा से पूछे जाते हैं। संविधान की आत्मा किसे कही जाती है? तो संविधान की आत्मा वैसे तो प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है, सिंपल पूछा जाए। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, आत्मा या हृदय किसे कहा गया, तब आपका क्वेश्चन होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यानी आत्मा कहा गया, दिल कहा गया, हृदय कहा गया ना। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपका हृदय दिल कहा गया है। कब, किसमें? संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार। सीधा पूछ ले संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका कहोगे उपचारों को, ठीक है, क्योंकि आत्मा हमारी, ये हमारी रक्षा करवाती है और इसके अनुसार हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार तो हमारा सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे संविधानों की रक्षा करता, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप 5 प्रकार की रिट दी गई है, 5 प्रकार की रिट दी गई है, रिट, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई भी कर्मचारी या कोई भी सरकारी या कोई न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आपको 5 प्रकार की रिट जो है उसके अनुसार कोर्ट क्या कह सकता है? उसको सज़ा सुनवा सकता है, उसको चुनौती दे सकता है, उसको मतलब कर्तव्य का पालन करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको मजबूर किया जा सकता है भी, ताकि आप सरकारी अधिकारी हो, आपके अधिकार के क्षेत्र में आप कार्य करो, ऐसे कार्य है। कोई मतलब सरकारी अधिकारी को तंग करता है, अधिकार से बाहर जाके तंग करता है मान लो, ठीक है, तो वो क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार और 226 के अनुसार हाई कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो दोनों को अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप जाते हो, जा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा भी आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसका जवाब देने के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। भाई आप क्यों नहीं गए हाई कोर्ट, उसका जवाब आपके पास होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी सीधे जाके अनुच्छेद 32 के अनुसार जाके आप रिट ले सकते हो। क्लियर हुई बात? यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप पहले हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है ना। हाई कोर्ट नहीं जाते हो, आप छोड़ दो, हाई कोर्ट जाना ही नहीं मेरे को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है। तो उसका कारण बताना होगा, कारण बताना होगा भी मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, उसका कारण क्या है, ठीक है। हाई कोर्ट क्यों नहीं गया मैं? जैसे मान लो एक यूपी का बंदा है, यूपी का बंदा रह रहा है आपका नोएडा में। अब जो यूपी है उसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट जाने की बजाय वो क्या कहेगा? भाई मेरे को यात्रा कम तय करनी पड़े, मेरा किराया कम लगे, मेरे को समय बचेगा, तो वो कहाँ जाएगा?
दिल्ली चला जाएगा। उसका कारण ये बता देगा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है मेरे से, वो डिस्टेंस है, उसकी वजह से मैं हाई कोर्ट नहीं जा पाया, सुप्रीम कोर्ट सीधा आ गया आपके पास लेकर, ठीक है, और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। तो मौलिक अधिकार के केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। कानूनी अधिकार के अंदर भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो चीज़ें तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ हम करेंगे। ये बात हो गई। यानी अनुच्छेद 32 के अंदर हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आत्मा हृदय आ गया भीमराव अम्बेडकर के तहत। इसको सुप्रीम कोर्ट को 200, हाई कोर्ट को 226 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट को 32 के अनुसार इसका संरक्षण बनाया गया। अभी आपका किसकी इसकी संरक्षण हो सकती है, ठीक है। अब देखो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, या 5 प्रकार की रिट जारी करता है हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जारी करता है। उसमें 5 प्रकार की रिट है क्या और क्या क्या कहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पहले आपकी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। तो बंदी इसके अंदर एक नाम आपको याद होगा, बंदी। 5 प्रकार की रिट कौन सी है पूछ रहे, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष यानी कोर्ट ये किसी भी कर्मचारी को, सॉरी मैं कर्मचारी कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मान लो, या बंदी बनाया गया उसको, ठीक है ना, किसी के द्वारा बंदी बनाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करता है उसके भी उस बंदे को सशरीर, यानी उसको चोट वोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जैसा है वैसा जिंदा उसको क्या किया जाए, कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बताता है भी सशरीर पेश किया जाए। और रिट जारी कर, कोई बंदा है मान लो आपके रिश्तेदार, आप भी जाके कर सकते हो, आपके रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन में कोई बंदा, उसको बंदी बनाया गया या गिरफ्तार किया गया, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, मेरा इस प्रकार से भाई है, उसको मतलब क्या किया गया, बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, और वो उसको वहाँ से निकाल नहीं रहे हैं या उसको न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जाता, तो कोर्ट आदेश देता है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है भी उस बंदे को जिसने गिरफ्तार किया है या बंदी बनाया गया है, उसको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सशरीर यानी शरीर के साथ उसको क्या किया जाए, पेश किया जाए। अगर पेश किया जाए, सशरीर पेश, अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, ठीक है ना, आपको पता है गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में पुलिस को क्या करना पड़ता है, न्यायालय के अंदर क्या करना पड़ता है, यात्रा और छुट्टी नहीं गिनी जाती उसमें, 24 घंटे में न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है, गिरफ्तार करने पे। दूसरी बात, अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, बिना गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको छोड़ने का आदेश भी किसके अनुसार देती है, रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, बंदी प्रत्यक्ष, यानी कोई गलत तरीके से पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया है, तो उसको छोड़ने के आदेश देती है, ठीक है। अगर मतलब तरीका सही है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, अगर तरीका गलत है, उसको बिना काम किसी तरीके से बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उसको कोर्ट कहते हैं तुरंत आदेश से उसको छोड़ दिया जाए या तुरंत प्रभाव से उसको क्या किया जाए, न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो ये बंदी यानी बंदी यानी गिरफ्तार, बंदी प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर दिया जाए, प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उसको पेश कर दिया जाए। कंप्लीट हुई बात, ठीक है। अगर ऐसा सरकार रिट जारी कर देती है सुप्रीम कोर्ट, और अगर बंदा गिरफ्तार है वो न्यायालय के सामने पेश नहीं करता है और उसको छोड़ता नहीं, अगर गलत तरीके से पेश किया है तो रिट के बाद उसको क्या किया जाएगा, दंड की प्रावधान होगी, यानी उसे कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है जो जिसने पकड़ के रखा है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा न करने पर क्या है, दंड की प्रावधान है। कोर्ट इसको क्या मानती है, फिर कोर्ट की बेइज्जती मानती है, और कोर्ट की बेइज्जती कभी भी सहन नहीं की जाती, कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी भी बात पे केस हो जाता है, आप तारीख में नहीं जाते हो, कोर्ट इसको अपनी बेइज्जती मानती है, आपको अलग से केस ठोक सकती है, ठीक है ना, अलग से सज़ा दे सकती है उसके को। वो जुर्म तो है ही आपका। दूसरा जुर्म, आपने कोर्ट की अवहेलना की है, आप उसके अंदर नहीं गए, तारीख पे नहीं, कोर्ट ने बुलाया था, आप नहीं गए, तो आप क्या हो, दोषी हो, कोर्ट के हिसाब से आप दोषी और हो जाते हो, ठीक है ना। तो सशरीर पेश करना ये कहता है। परमादेश यानी परम आदेश क्या करता है, ये आदेश देता है, क्या देता है, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है मान लो, या विभाग है, सरकारी कर्मचारी है, विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई संस्था है, या न्यायालय भी है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय भी हो सकते,
वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, मान लो उसका काम है पानी छोड़ना गांव में, या कोई ऐसा कर्मचारी उसका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा ही नहीं रहा है, आराम से आके नींद मार रहा है, मस्ती कर रहा है, क्लियर है। तो आपका अधिकार बनता है, आपको शिक्षा का अधिकार है ना, भी हमें शिक्षा लेने का अधिकार है। सरकार ने उसको अपॉइंट किया है, किस लिए अपॉइंट किया है? ताकि वो पढ़ा सके, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट कीजिए, कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो देखो हमने क्या किया था भाई, परम आदेश, आदेश देना। किसी भी कर्मचारी, विभाग या संस्था को क्या दिया जाता है? न्यायालय को कमांड दी जाती है भी अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या कर्तव्य का पालन नहीं करता, अधिकार क्षेत्र की बात तो अलग करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मान लो किसी को कोई काम दिया गया, सरकार ने पढ़ाने का काम दिया, मान लो किसी टीचर को, तो वो पढ़ा नहीं रहा है, तो यानी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। किसी को न्याय करने का, न्यायालय को न्याय करने का काम दिया है, अलग अलग सरकारी संस्थाएं, यानी प्राइवेट नहीं है यहाँ पे, सरकारी विभाग हो कोई भी, ठीक है, उस विभाग को या सरकारी कर्मचारी को या संस्था को या न्यायालय को, ठीक है, वो कर्तव्य दिया जाता है कि वो कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो सरकार, आप उसके जाके कोर्ट में जा सकते हो, सबूत के साथ जाना होगा, याद रखना, कोर्ट सबूत को मानती है। सबूत के साथ जाते हो और तो वो कोर्ट उसको आदेश देती है, रिट जारी करती है, क्या? परमादेश की, ठीक है ना, परमादेश, उसको आदेश देती है उस कर्मचारी को, विभाग को, संस्था को या न्यायालय को भी अपने कर्तव्य का वो पालन करे। अगर ऐसा करता हुआ दोबारा पाया जाता है, उसको चुनौती देती है एक बार भी, ऐसा करता हुआ अगर वो दोबारा पाया जाता है और दोबारा ऐसी शिकायत उसकी आती है, तो उसको क्या किया जा सकता है? उस काम से, उस डिपार्टमेंट से उसको बर्खास्त किया जा सकता है, यानी उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको उस काम से निकाला भी जा सकता है, टर्मिनेट कर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी परम आदेश, आदेश को परम लेना होगा, यानी बहुत सीरियस तरीके से लेना होगा इसको, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है? उस कर्मचारी को, संस्था को, विभाग को आदेश देती है भी कर्तव्य का पालन करे। किसी भी कर्मचारी को कोई भी काम दिया गया है, वो उसका पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, सरकार से पूरी सैलरी ले रहा है, पूरा विभाग से पूरा मतलब खा रहा है, जिस काम के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं सरकार उसको रखती है, वो काम नहीं करता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? कोर्ट आदेश दे सकती है, यानी आदेश देगी, वो काम करे न करे, तो अगर दोबारा ऐसा पाया गया तो उसको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा, यानी किस आधार पे या किस अधिकार पे, इसका मतलब क्या हुआ? किस अधिकार पे या किस आधार पे, ठीक है। यानी कोई कर्मचारी, अपने कर्मचारी या विभाग या कोई भी अलग अलग विभाग को अलग अलग काम दिया गया है, अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग काम दिया गया है, वो इस आधार पे, अधिकार पे उसको उसी का काम करना होगा। वो दूसरे का सिचुएशन के अनुसार काम तो कई बार हो सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जैसे सफाई वाले को सफाई का काम दिया जाता है, ठीक है, और वो जाके पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है, उसे सफाई वाला स्कूल में रखा गया था, वो पढ़ाना शुरू कर दे, तो वो पढ़ा रहा है, सबूत लेके आप कोर्ट में चले गए मान लो, ठीक है, वो कहता है भी आप, कोर्ट कहेगा किस अधिकार से आप पढ़ा रहे हो, किसने अधिकार दिया आपको ये पढ़ाने का। या कोई मान लो, जैसे आपने ट्रेन में देखा, पुलिस वाले होते हैं, टिकट मांग लेते हैं आपसे, क्या लेते हैं? टिकट मांगते हैं। तो उनका टिकट मांगने का नहीं है, वो क्या करते हैं? वो सिक्योरिटी के लिए, वो आपकी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, आपको तलाशी ले सकते हैं, वो मतलब शक के आधार पे भी हो सकता है, उसमें आपने बम छुपाया हो सकता है, आपने ऐसी चीज़ छुपाई हो या हथियार छुपाया हो या नशीली चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, तो उस आधार पे आपके सारी तलाशी ले सकता है, उसको ये अधिकार है। लेकिन वो आपसे टिकट नहीं मांग सकता, वो इसका अधिकार नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर वो टिकट मांगता और आप सबूत के साथ कोर्ट में पेश होते हो भी इसने मेरे से टिकट मांगी, और बिना टिकट में आप पाए जाते हो, तो भी वो आपके कुछ नहीं कर सकता। भाई आप किस आधार पे आपने इससे टिकट मांगी, कोर्ट पूछेगा किस आधार पे आपने टिकट मांगी, ठीक है, क्योंकि टिकट मांगने का काम या टिकट को दिखाने का काम या टिकट को देखने का काम टीटी को दिया गया है, कंडक्टर को दिया गया है, ठीक है ना, या उसके बाद विजिलेंस होती है, ठीक है। तो किस आधार पे मांगी आप, तो वो आधार उसका पूछिए भी किस अधिकार से आपने उससे टिकट मांगी। अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जब कोई काम करता है, यानी जिसको अधिकार दिया है उससे क्षेत्र से जब बाहर काम करता है, तो आप उसका सबूत लेके कोर्ट में भी ये किस अधिकार से, जैसे मेरा जो काम है, मैं उस अधिकार से क्षेत्र बाहर जाके किसी को तंग करना स्टार्ट कर दूं, मतलब सरकारी कर्मचारी के नाम पे, सरकारी कर्मचारी के नाम पे तंग करना, ठीक है, तो मुझे सज़ा हो सकती है, मैं सस्पेंड हो सकता हूं। कारण उसका क्या है भी, मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में काम कर सकता हूं, वो मेरा अधिकार है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कर्मचारी, कोई विभाग या कोई भी
संस्था अगर काम करती है तो उसके प्रति रिट लाई जाती है, अधिकार क्षेत्र से बाहर उसका अधिकार दिया गया है, उसको अधिकार दिया जाता है भी कोई भी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, उसको अधिकार दिया जाता है भी आपका ये अधिकार है और आप इस क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है ना। हर क्षेत्र अलग अलग आदमी होता है, नहीं तो फिर एक कर्मचारी को करते वही सारे काम करता रहेगा, क्लियर ना। तो सफाई वाला सफाई का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। घंटी बजाने वाला चपड़ासी जो होता है घंटी बजाएगा, इस प्रकार से पढ़ाने वाला पढ़ाएगा। तो सिचुएशन अलग हो सकती है। कई बार क्या होता है भाईचारे के रूप में, अब चपड़ासी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चपड़ासी लग गया, अब पढ़े लिखे चपड़ासी लग जाते हैं मान लो, और वो वहाँ पे टीचर कोई है नहीं स्कूल के अंदर और उसे उस सब्जेक्ट का बढ़िया ज्ञान है, जब तक कोई दूसरा टीचर नियुक्त नहीं होता है तो वो भाईचारे के आधार पे या मतलब अपना इंसानियत के आधार पे वो टाइम दे सकता है, ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं दे सकता है ना, भाईचारा अलग चीज़ है। तो किस आधार पे काम किया, अगर वो अधिकार क्षेत्र से कोई कर्मचारी बाहर काम करता है तो उसको कोर्ट ये पूछ सकती है भी आपने किस अधिकार पे काम किया, किस सिचुएशन से काम किया, ठीक है ना। तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है या उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, या उसको चुनौती दे के या कोई मतलब चेतावनी दे के छोड़ भी जा सकता है भी आपको दोबारा ऐसा करता पाए गए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, इस काम से आपकी छुट्टी हो सकती है, ठीक है। प्रतिषेध यानी रोकना, ये दोनों अगर मुख्य रूप से ये व्यक्ति पे नहीं लगते, ये किस पे लगते हैं, न्यायालय पे, न्यायालय, ठीक है ना, कोर्ट पे लगते हैं। और ये अगर पूछा जाए तो लगभग ये व्यक्ति पे लगते हैं, किसी कर्मचारी पे लगते हैं, संस्थान के ऊपर लगते हैं, ठीक है ना, और पे, लेकिन ये मुख्य रूप से किस पे लगते हैं, न्यायालय पे। प्रतिषेध यानी रोकती है, कोई भी निचला कोर्ट है मान लो, ठीक है, और अगर उसने कोई सुनवाई चल रही है, उसका केस चल रहा है, ठीक है, किसी तरीके से उसका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट से क्या सटे, तो आपने सुना होगा सटे ले आया, तो उसको इसको रोक दिया जाता है, ठीक है। आप कोई निर्माण कर रहे हैं मान लो, वो हाई कोर्ट के पास चला जाता है भी ये कोई काम कर रहा है मान लो और ये गलत है, तो वो क्या करता है, रिट जारी करता है कोर्ट भी इस काम को एक बार रोक दिया जाए जब तक फैसला नहीं हो जाता, उसे सट्टे बोलते हैं। तो सट्टे का मतलब यही है, प्रतिषेध यानी रोकना। कोई अगर आप संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या अलग संविधान का उल्लंघन करके काम कर रहे हैं तो कोर्ट क्या देती है उसको, ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को क्या देती है, आदेश देती है भी इस केस को एक बार रोक दिया जाए। प्रतिषेध यानी रोकना, प्रोहिबिशन, ठीक है, रोक दिया जाए। तो रोकना क्या करता है, रोक देती है अपने आदेश न्यायालय को, ठीक है, भी ये काम नहीं करना, ये केस अब बंद करो, यहीं रुकेगा जब तक मैं देखूंगा इसको, है ना। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसको देती है, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये आदेश दे सकता है भी इस केस को एक बार रोक दिया जाए, ठीक है। तो रोकने का आदेश देती है यानी प्रतिषेध करती है उसका। उत्प्रेक्षण यानी पूर्णतः सूचित कीजिए, सूचित करने का मतलब जैसे कोई निचले कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सज़ा सुना देता, आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, आपको लगता है ये सज़ा गलत थी, ये फैसला जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से फिर आप हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, ठीक है ना। तो वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी हद्दी नस्थ न्यायालय को ये रिट जारी करती है भी आपको सूचित कीजिए भी आपने किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे सामने पेश कीजिए, उसको पूर्णतः देखेंगे हम, है ना। सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने कागजात मंगाते हैं किस आधार पे इसको क्या दिया गया है, किस आधार पे इसको सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अधीनस्थ न्यायालय को क्या करती है, रोकती है, क्या उत्प्रेषण से पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी ये आदेश देती है, क्या देती है भी आपने किस क्षेत्र अधिकार में रह के, ठीक है, अनुचित न्याय करने पर रिट जारी की जाती है या अप्राकृतिक न्याय करने पर यह रिट जारी की जाती है। निचले कोर्ट को ऊपर वाला कोर्ट जारी करता है भी आपने किस अधिकार पे इसको या किस क्षेत्र अधिकार पे या असंवैधानिक, ठीक है, उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके किसी बंदे को सज़ा सुना दी, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट
सॉरी हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट को ये क्या करेगा, ये रिट जारी करेगा भी पूर्णतः सूचित कीजिए भी आपने किस आधार पे इसको, किस क्षेत्र में किस अनुचित न्याय हो गया उसके साथ या अप्राकृतिक, तो ये रिट जारी किया जा सकता है ऊपर वाले न्यायालय को निचले न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये रिट जारी कर सकता है। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी असंवैधानिक तरीके से या संविधान का उल्लंघन करके किसी कोर्ट ने किसी बंदे को क्या कर दिया, अपराधी ठहरा दिया। ठीक है, तो किसी कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन करके, इस बात को ध्यान दीजिए, संविधान का उल्लंघन करके किसी बंदे को क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया, उसको सज़ा सुना दी। तो बंदा कहाँ जाएगा, ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा, कहेगा मेरे को सज़ा किस बेस पे सुनाई गई है, ये सज़ा मेरी होनी नहीं चाहिए, संविधान के अनुसार ये मेरी सज़ा बनती ही नहीं है। तो ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को क्या करता है, ये रिट जारी करता है भी आपने सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए भी आपने संविधान का पालन क्यों नहीं किया, वहाँ पे उसका उल्लंघन क्यों करके इसको ये सज़ा सुनाई गई। ठीक है ना, अगर वो सज़ा सही है तो कोर्ट कहेगा भाई सही सज़ा है, ठीक है, जा कार्रवाई बैठा अपने जप नाम कर अंदर जाके, है ना। तो ये 5 आपकी रिट जारी होती है। तो 2 तो मेन रूप से किससे होती है, ये तो न्यायालय की होती है, ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को देता है, रोक देता है या सूचित करने को कहता है। रोक देता है तो प्रतिषेध, सूचित करने को कहता है तो उत्प्रेक्षण। अधिकार परीक्षा परमादेश बंदी, ये व्यक्ति या किसी विभाग के लिए होती है। कोई व्यक्ति को कोई मतलब क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है तो उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है या उसको सशरीर न्यायालय में पेश करने का आदेश देती है रिट। परमादेश क्या होता है, आदेश देती है कि कर्मचारी कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो अब की बार उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। अधिकार परीक्षा यानी कर्मचारी या कोई विभाग को बताती है भी आपका अधिकार क्या है और आपने अधिकार से बाहर जाकर ये काम क्यों किया। ठीक है ना, और किया तो इसका कारण बताओ, और कारण नहीं बता पाए तो आप इस सज़ा हो सकती है उसकी ना, ठीक है ना, तो उसको दंड दिया जा सकता है। तो 5 ये रिट थी, किस में है, अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के अनुसार, 32। हाई कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद, 226 के अनुसार। संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय BR अम्बेडकर के अनुसार कौन है, तो आप कहोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, इसके अंदर कितनी रिट का जिक्र किया गया, 5 रिट का जिक्र किया गया, ये आपके सामने। कौन सी रिट क्या कहती है ये आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।